2021 से हम लोग एक काम के पीछे पड़े थे, उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। वो है स्टेशन से सीधा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर बनाना है, ताकि ट्रैफिक का सवाल हल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। सवाल इतना ही है, ये जो रास्ता था, ये पहले का बॉम्बे पुणे हाईवे था। ये आपके पीछे जो रास्ता है वो पूरी पहले बॉम्बे पुणे हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको हमें हमारे हैंडओवर किया, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात, इसके ऊपर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया गया है। हमने कामड़े नाम के ऑफिसर से अब भी बात की, मैं आते आते बात की, तो उन्होंने बोला कि मंगलवार तक आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीजन हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे खूब मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दे दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए और फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुंब्रा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है MM वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता बोरी कब्रस्तान के लिए जा रहा है। वो बोरी कब्रस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नज़दीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चले जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये जो अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहाँ पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू हो जाएगा। ये टेंडर बिंडर निकलेगा, वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा, और उधर जगह है अंडरपास के लिए। तो ये मुझे बताना था आपको। ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने तभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। फिर 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम बागडोर कर रहे थे। वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा जहाँ दाभोलकर के नज़दीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाएं, ऐसे हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने खर्चा किया है, रेलवेज ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक बुक ब्रिज हाँ, तो उसको अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, नीचे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। उस दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ चालू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको ये 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी है कीमत 60 करोड़ है ऐसा लगता है,
तो ये दोनों हम उसको एक्सचेंज करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे खुद कमिश्नर ने मुझे कहा है। अभी मौजूदा कमिश्नर जो है हाँ सौरभ राव, पिछले हफ्ते ही हमने मुलाकात की थी। ऐसे हंसते खेलते गए थे, लेकिन बातों बातों में ये सब सब्जेक्ट्स नहीं। ऑडिट की मांग के दौरान हाँ तो ऑडिट की मांग की नहीं उसके बाद ये क्या मैं हरदम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब आदत से करनी पड़ेगी बताने की लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ। सीख रहे आप? हाँ किसी से सीख रहे? हाँ, मैं बुद्धू था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है वो, उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नज़र रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हमने ट्रॉली का पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स की हालत ख़राब थे तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके लिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ हो गया लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी ताकि वो जितने भी कंप्यूटर है वो सेफ रहे, उसके पैड्स जो होते हैं वो सेफ रहे। फिर स्कूल को जैसे ही आप देखेंगे वहाँ आपको कुछ पुतले कुछ रंग की वो काम वगैरह नज़र आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया था। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की उस समय के कमिश्नर ने हमको तब तासिका शिक्षक दिए हैं। आज जो तादाद बढ़ी है वो 1921 से लेके 3-4 यानी 1920 से लेकर हमने लगातार 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया है। जो उनको नहीं मिलता था वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया है। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 25ला 49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे आणि परमनंट शिक्षकांची मागणी केली होती, ते पण 21 शिक्षक येणार आहेत। समझे ना? 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8। उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही है। जो लोग खोज रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके खोज को आज मैं विराम देता हूँ। जिसको देखना है जाके देख ले। वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं। किताब लाने के लिए लोग जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी और ख़ास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहाँ पे रखी जाएंगी। कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दिया है। 15 लाख रुपए की किताबें वहाँ पे ला के रख दी। और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं। अभी ये साल में कम से कम 27 और 128 155 शिक्षक या टीचर्स इस साल में आने वाले हैं। फिर ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी, वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की। उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है, उनके पास आ जाएगा। जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा।
आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहाँ की जितनी भी मशीन्स है, MRI हो, जो भी जो मशीन्स है, सब चालू कर दी गई है। अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का जो योजना मिल जाए, तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खीसा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा, एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी।